जब हमारा दिल्ली में होता है एनसीसी के लिए कुछ खास, उसमें एनसीसी के बच्चों के लिए क्या होता है कि जब अभी कुछ देर पहले आप लोगों को मेंशन किया गया था ना, पीएम रैली, प्रधानमंत्री की रैली, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कंटिजेंट की तरीके से मार्च करते हैं जैसे बाकी कंप्लीट परेड होती है। उसके बाद लाइन एरिया कंपटीशन, जो वहाँ जाने के बाद बच्चे कितने अच्छे तरीके से, उनको जो एरिया दिया गया है उसको कितने सुंदर तरीके से सजाते हैं, उनके रहने सहने का ढंग कैसा है। बिहार के एनसीसी के 100 कैडेट दिल्ली में 26 जनवरी के परेड में शामिल होंगे। एनसीसी में जोर शोर से हो रहे तैयारी को लेकर कैडेट्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जनपद में एनसीसी के कैडेट परेड में हिस्सा लेकर अपनी कौशलता का प्रदर्शन करेंगे। एनसीसी के कैडेट दिल्ली में होने वाले हर एक्टिविटी का ट्रेनिंग लेकर तैयार हो रहे हैं, जो कि यहाँ से जाकर बच्चे दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अपने राज्य का और एनसीसी के नाम को रोशन करेंगे बिहार के बच्चे। दिल्ली परेड में बच्चे जाते हैं जो एनसीसी में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है और दिल्ली में 26 जनवरी परेड में जनपद में वो अपनी प्रदर्शन को दिखाएंगे। बेसिकली अभी जो आप लोग आए हैं ना, ये जो भी एनसीसी का कार्यक्रम हो रहा है, ये इसको हम लोग अभी प्री आरडीसी का इवेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये कि पहली बात तो ये मान के चलिए कि एनसीसी का हम तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, बट फाइनली हमारे एनसीसी कैडेट्स के लिए जो उनके ट्रेनिंग का कल्मिनेशन जो होता है वो हमारा आरडी कैंप होता है। ठीक है, और हम सभी को पता है कि आरडी कैंप जब हमारा दिल्ली में होता है, एनसीसी के लिए कुछ खास, उसमें एनसीसी के बच्चों के लिए क्या होता है कि जब अभी कुछ देर पहले आप लोगों को मेंशन किया गया था ना, पीएम रैली, प्रधानमंत्री की रैली, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उसके साथ वहाँ पर हमारा राजपथ, जिसको अभी नाम चेंज किया गया है, बट जनरली राजपथ पे जब इनका मार्च होता था, सारे डायरेक्टरेट्स के बच्चे वो अपना प्रॉपर उसी कंटिजेंट की तरीके से मार्च करते हैं जैसे बाकी कंप्लीट परेड होती है। ठीक है, उसके अलावा फिर आप यहाँ देखेंगे बच्चे अपने अपने हर डायरेक्टरेट के बच्चों को पहले से एक, उनको ना एक उद्देश्य दिया गया है और उनका एक थीम दिया जाता है जिसके ऊपर उनको अपना लाइन एरिया कंपटीशन भी होती है। आपने वहाँ पर सुना होगा जब ग्रुप कमांडर ने ये भी बोला था कि हर एक एक्टिविटी जिनके लिए बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं, उन सभी का कंपटीशन होता है जाके दिल्ली में। तो बेसिकली हर साल क्या होता है कि एक प्री आरडीसी शुरू करने से पहले हमारा ना इंटर ग्रुप कंपटीशन होता है। ठीक है, तो बिहार और झारखंड का इस डायरेक्टरेट का जो कंपटीशन हुआ, ये बरौनी में कंडक्ट किया गया था, जिसमें एडीजी पर्सनली लास्ट में आते हैं और हर एक का जो रिज़ल्ट निकलता है, रिज़ल्ट निकलने के बाद उनमें जो बेस्ट कैडेट्स हर इवेंट में जो सेलेक्ट होते हैं, फिर उन सभी को रोक करके, और जैसे शुरू में हमने 120 बच्चे रोके, फिर उनमें से इम्प्रूवमेंट देखते देखते उसको हम 100 बनाते हैं, 90 बनाते हैं, मतलब उस हिसाब से हर एक एक्टिविटी का होता है। तो उसमें आपके बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल हो जाती हैं। अगर मैं उसको प्रॉपर तरीके से बताऊं तो जैसे पीएम रैली के लिए एक अलग ग्रुप होगा, वो बेसिकली ड्रिल का होता है। राजपथ जो कर्तव्य पथ, किसी किसी के घर में भी अचानक में कुछ हादसा हो जाए तो उनको फिर हम बात ही नहीं करते हैं वहाँ भेजने का, तो इसके लिए उस हिसाब से हमको दिमाग में रखा जाता है। तो 26 जनवरी को होने वाली जो दिल्ली में परेड है, उसकी तैयारियां यहाँ भी एनसीसी के कैडेट ने वही कर रहे हैं ना एक्चुअली। वही भी अभी आपको बताया ना मैंने कि वो धीरे धीरे, मतलब 140 हम रखेंगे, 130 रखेंगे, लेकिन कौन सा वो आप जितना आपको बताया ना, जितने पार्ट्स आपको बताए कि ड्रिल के लिए अलग होंगे, फायरिंग के लिए अलग होंगे, बेस्ट कैडेट का ग्रुप अलग होगा, कल्चरल प्रोग्राम जो इवनिंग का हम जनरली कंडक्ट कर रहे हैं वो अलग होता है, और लाइन एरिया कंपटीशन है, इतने सारों को मिला के उतना स्ट्रेंथ यहाँ से फिर जाता है। उनकी पूरी किटिंग की जाती है और उसमें भी ना थीम दिया जाता है, जो बच्चे यहाँ से जो लेके जाएंगे, जो फ्लैग एरिया हुआ उसका क्या क्या होगा, फिर वहाँ पहुँचने के बाद किसी में कोई कमी नहीं रह जाए, कोई डायरेक्टरेट ऐसा नहीं हो जाए कि यार उसने कुछ सामान नहीं लाया जिसके कारण उनको माइनस पॉइंट्स हो गए। इन सभी चीज़ों का दिमाग में रखते हुए जो पार्टी यहाँ से 30 दिसंबर को निकलेगी, वो
100% फुल फ्लेजेड हर तरफ से तैयार होकर दिल्ली जाएगी। और दिल्ली में हार्डली उनको थोड़ा सा फिर टाइम मिलता है, वहाँ पर भी उनको प्रैक्टिस करने का समय दिया जाता है। और फिर उसके बाद फाइनली वो जो मैंने बताया आपको पीएम रैली, राजपथ, इन सभी पार्टिसिपेट तैयारी शुरू हो गई है सर। हाँ, उसके बाद लाइन एरिया कंपटीशन, जो वहाँ जाने के बाद बच्चे कितने अच्छे तरीके से उनको जो एरिया दिया गया है उसको कितने सुंदर तरीके से सजाते हैं, उनके रहने सहने का ढंग कैसा है, कितने कम समय में आपस में जब कंपटीशन करते समय जब उनको समय दिया जाता है उसमें वो कितने अच्छे तरीके से अपने आप को ढाल के और अपने जगह को अच्छा बना सकते हैं जिस बैरक वगैरह में रहते हैं। इन सभी के अलावा फिर फायरिंग कंपटीशन है। फायरिंग कंपटीशन ही एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें सीनियर विंग या सीनियर डिवीज़न और जूनियर विंग और जूनियर डिवीज़न ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी किसी चीज़ में ना जूनियर डिवीज़न और जूनियर विंग नहीं होता, छोटे बच्चे जो उसमें होते हैं। अच्छा, इन सभी के बावजूद इन आपस में जो इतने सारे आरडीसी के बच्चे हैं ना, इसमें भी कुछ बच्चे जो बेस्ट कैडेट के रूप से हैं, जिनको अलग से सेलेक्ट किया गया है, उनको अलग ट्रेनिंग दी जाती है। और एक तरीके से ये जितने सारे बेस्ट कैडेट हैं, इन सभी को सिलेक्शन करने के बाद फिर इनका आपस में इंटर डायरेक्टरेट, मतलब जितनी हमारी डायरेक्टरेट्स हैं उनके बीच में इनका कंपटीशन होता है। और उसी में से कुछ बच्चे जो बाद में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हैं, ठीक है, उनके लिए भी सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए एक तरीके से जो मैंने आपको शुरू में बोला ना कि सर सारी कंप्लीट साल भर की जो एनसीसी की ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ है, इन सभी का कल्मिनेशन पॉइंट बन जाता है आपका आरडीसी के लिए जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और अभी के लिए जैसे आप देख रहे हैं ये वाला जो अभी आपने देखा कैंप जिसके बीच में आप आए हुए हैं, और इसके बाद एक और कैंप है जो मेरा ही कैंप है, वो उसके बाद फिर ये सारे बच्चे जो फाइनली यहाँ पर ट्रेनिंग होने के बाद सेलेक्ट होने के बाद हर डायरेक्टरेट का अपना जगह है, हमारे ये बच्चे फिर बरौनी जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर 30 नवंबर को ये लोग दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। सर वही सवाल हमारा है कि दिल्ली में जो 26 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, उसको लेकर यहाँ से कितनी टीमें जा रही हैं और क्या कुछ तैयारियाँ हैं? ये देखिए, इसमें कुछ एक चीज़ें हैं ना जो एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं बताऊँगा। ये कारण नहीं कि उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं होती है, बट हर चीज़ में हम कुछ रिजर्व रखते हैं। खुदा न खास्ते किसी को विंटर का टाइम होता है ना, तो अक्सर बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो वैसे मान लीजिए आप 120 का अगर स्ट्रेंथ लेके चलते हैं तो उसमें से आपका रिज़र्व सभी में रहेगा। एक्चुअल जो उसका जॉट डाउन किया हुआ जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ फाइनली हर डायरेक्टरेट को हमारे डीजी हेडक्वार्टर से आता है। उसी तरीके से हर डायरेक्टरेट हर ग्रुप को देती है, उस हिसाब से हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। लेकिन जितना उनका ग्रुप नुमाइंदा जितना उनका जाना है, उनमें से कुछ परसेंटेज हम ज़्यादा रखते हैं ताकि उनको हम रिजर्व के रूप से रखें। और आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।